अतुल ने सिर हिलाते हुए कहा, यह जो हो, लेकिन यह हत्या है। आप सब लोग यहीं रहें, मैं अभी पुलिस को बुलाकर लाता हूँ। वह तेजी से बाहर चला गया। अनुकूल बाबू हाथों में अपना सिर पकड़कर बैठ गए। हे भगवान, यह सब मेरे ही घर में होना था। पुलिस ने हम सभी से पूछताछ की, जिसमें नौकरी और महाराज भी शामिल थे, लेकिन अश्विनी बाबू की मृत्यु पर किसी के बयान से यह पता नहीं लग पाया कि उनकी हत्या क्यों हुई। अश्विनी बाबू एक सीधे सादे सज्जन थे जिनके मेस तथा दफ्तर के अलावा और कोई दोस्त नहीं थे। वे प्रत्येक शनिवार को अपने घर जाया करते थे। इस साप्ताहिक क्रम में पिछले 10-12 वर्षों से कभी चूक नहीं हुई थी। पिछले कुछ समय से वे डायबिटीज रोग से ग्रस्त थे। ऐसी कुछ ही बातों का पता पाया। डॉक्टर ने अपना बयान दिया। जो कुछ उसने कहा, अश्विनी बाबू की मृत्यु को और गूढ़ बना दिया। अश्विनी बाबू मेरे मेस में पिछले 12 वर्षों से रह रहे थे। उनका घर बर्दवान जिले के हरिहरपुर ग्राम में है। वे एक मर्केंटाइल फर्म में नौकरी करते थे, जहां उनका वेतन 130 रुपया था। इतनी कम आय में कलकत्ता में सपरिवार रहना संभव नहीं था, इसलिए वे अकेले ही मेस में रहते थे। जहां तक मैं जानता हूं, अश्विनी बाबू एक सीधे सादे और जिम्मेदार सज्जन थे। वे उधार लेने पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन पर कोई कर्ज वगैरह नहीं था। जहां तक मैं जानता हूं, उनमें नशे आदि का कोई ऐब नहीं था। इस मेस का हर व्यक्ति इस बात की तस्दीक कर सकता है। उनके पूरे प्रवास में मैंने उनमें कभी कोई संदिग्ध आचरण नहीं पाया। पिछले कुछ महीने से डायबिटीज की शिकायत थी, इसलिए मैं उनका उपचार कर रहा था, लेकिन मैंने कभी उनमें कोई मानसिक विकार का संकेत नहीं पाया। कल पहली बार मैंने उनका व्यवहार कुछ असामान्य पाया। कल सुबह लगभग 9:45 पर मैं अपने कमरे में बैठा था, जब एकाएक अश्विनी बाबू अंदर आए और बोले, डॉक्टर, मैं प्राइवेट में आपसे कुछ विमर्श करना चाहता हूं। मैंने कुछ आश्चर्य से उन्हें देखा। वे काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। मैंने पूछा, क्या बात है? उन्होंने चारों तरफ देखा और आहिस्ता से बोले, अभी नहीं, फिर कभी, और जल्दबाजी में अपने दफ्तर के लिए निकल गए। शाम को अजित बाबू और मैं बात कर रहे थे। तब अजित बाबू ने पीछे मुड़कर देखा कि अश्विनी बाबू दरवाजे के पीछे छुपकर हमारी बातें सुन रहे हैं। जब हमने उन्हें पुकारा तो कुछ बहाना बनाते हुए तेजी से चले गए। हम सभी आश्चर्यचकित थे कि उन्हें क्या हुआ है। तब लगभग 10 बजे वे कमरे में आए। उनके चेहरे से यह स्पष्ट हो रहा था कि उनके दिमाग में कुछ उथल पुथल हो रही है। उन्होंने घुसते ही दरवाजा बंद कर लिया और कुछ देर तक कुछ बड़बड़ाते रहे। पहले तो बोले कि उन्हें भयंकर सपने आ रहे हैं, और फिर बोले उन्हें कुछ भयानक रहस्यों का पता लगा है। मैंने उन्हें शांत करने लिए प्रयास किया, किंतु वे उत्तेजना में बोलते गए। आखिरकार मैंने उन्हें सोने की दवा देकर कहा कि आज की वे इसे खाकर सो जाएं, मैं कल सुबह आपको बातें सुनूंगा। वे दवा लेकर ऊपर अपने कमरे में चले गए। यह अंतिम बार था जब मैंने उन्हें देखा था, और फिर सुबह यह हो गया। मुझे उनके मानसिक संतुलन के बारे में शक जरूर हुआ था, किंतु मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि क्षणिक व्याकुलता उन्हें अपना ही जीवन लेने पर मजबूर कर देगी। जब अनुकूल ने अपना बयान समाप्त कर दिया, तब इंस्पेक्टर ने पूछा, तो आपका मत यह है कि यह आत्महत्या है? अनुकूल बाबू ने उत्तर दिया, और क्या हो सकता है? फिर अतुल बाबू का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं है, यह कुछ और है। इस विषय पर शायद वे मुझसे ज्यादा जानते हैं। वे ही बताएंगे अपने विचार। इंस्पेक्टर ने अतुल की ओर मुड़कर कहा, अतुल बाबू आप ही हैं न? क्या आपके पास कोई कारण है जिसके आधार पर आपकी धारण है कि यह आत्महत्या नहीं है? जी हाँ, कोई भी व्यक्ति अपना गला इतने विभत्स तरीके से नहीं काट सकता। आपने लाश देखी है। जरा सोचिए, यह असंभव है। इंस्पेक्टर कुछ क्षण तक सोचता रहा। फिर उसने प्रश्न किया, क्या आपको कोई आइडिया है कि हत्यारा कौन हो सकता है?